चलिए बेटा इसको समझिए, ठीक है। देखिए, एक मछली के टैंक की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। देखिए कोई टैंक है बेटा, टैंक कैसा होता है, ये टैंक जो है घनाभ आकार का है, समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, देखिए इसमें घन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये टैंक है, ये टैंक है बेटा, ठीक है। ये टैंक है। अब इस टैंक में देखिए बेटा, इसकी लंबाई जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ये लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चौड़ाई जो भी है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर है यहां तक, ठीक है ना। और सर ये 40 है जी, ये 40 है, क्या है, ये 40 है, ये 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है इसका 50 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। ये आपका कमरा है ना, इसी के आकार का क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है, लेकिन छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर आइडिया लगाओ 40 सेंटीमीटर कितना होगा, अभी स्केल है ना, 10 सेंटीमीटर देखो इतना हो रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर इतना हो रहा है, तो 4 बार कर दो, इसका 4 गुना इतना हो जाएगा लगभग, है ना। फिर 60 है तो इसका 6 गुना कर दो, तो 6 गुना इतना हो जाएगा, ठीक ना। फिर एक आयत बना लो, उसके ऊपर चौड़ाई कर, ऊंचाई कर दो 50 सेंटीमीटर, इसका 5 गुना ऊपर हो जाएगा। तो बना पा रहा हो दिमाग में इमेज, ठीक है। तो कार्टून देखे हो ना, गांव में जो कार्टून आता है जिसमें टीवी रखा होता है, उस टाइप का कार्टून का एक बर्तन है, समझ लो कार्टून है, उसमें पहले से बेटा 50 लीटर भरा हुआ है पानी, ठीक है। अब कह रहा है कि और कितना पानी भरेंगे, और कितना पानी भरेंगे कि वो पूरा भर जाएगा, उसको कंप्लीट भरने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा। इस सवाल को छोड़ो बेटा, एक चीज देखो यहां पे, ये बर्तन है, मान लो इसमें 5 लीटर आता है, ठीक है, 5 लीटर दूध आता है, इसमें 3 लीटर पहले से भरा हुआ, तो कितना लीटर डालोगे भर जाएगा, 2 लीटर डालेंगे कि भर जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा हमें जो है इस बर्तन की कैपेसिटी पता करनी है, किससे, ये माप से, कि इस बर्तन में कितना आ जाएगा। 50 लीटर पहले से दिया हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है, तो पूरे बर्तन की कैपेसिटी में से 50 लीटर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना हमें और भरना पड़ेगा, है कि नहीं है, बताइए। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। इसके माप से हम क्या पता कर लेंगे कि इस बर्तन में कितना पानी आएगा, ठीक है। और उसके बाद 50 लीटर जो भरा हुआ है उसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना और भरेंगे पानी, कि हमें, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो है हमें उतना पानी और डालना पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए चलिए, देखिए इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। एक सूत्र समझिए बेटा, एक, ठीक ना, डेसी, ठीक है, मीटर क्यूब में, ठीक ना, कितना होता है, 1 लीटर पानी आता है। अब समझिए 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है। देखिए बेटा 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो इतना देखो, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ठीक ना, एक आयत बना लो, यानी कि लगभग जो है मैं यहां पे खींच रहा हूं, ठीक है, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ही ऊंचा, इतना ही ऊंचा आकार का कोई बर्तन होगा तो उसमें कितना पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा। गांव में लोटा देखे हो, उसमें 1 लीटर आता है, 1 लीटर पानी आता है, लगभग 1 लीटर का बोतल देखे हो ना, उसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। लेकिन जब इस इंची की माप से हम करेंगे तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा और 1 डेसीमीटर ऊंचा कोई बर्तन होगा तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। ये बात आप नोट कर लो और यहां से जो है इस सूत्र को याद भी आपको
रखना है। ठीक है, ये सूत्र है आपको। ठीक है बेटा, अब अगर आप ये सूत्र जानते हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होगा? ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना बेटा? 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है? 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर को हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। हर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सब में 10 से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दिखाए ना, इंची है, अभी क्या दिखाए हैं कि देखिए ये सेंटीमीटर का स्केल है, तो अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो इसको कहेंगे 1 डेसीमीटर। ठीक है, ऐसे ही खाने, ठीक ना, तो एक खाना है एक छोटा सा सेंटीमीटर का, 100 खाने हो जाते हैं तो 1 मीटर हो जाता है ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखना है, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें फिर 10 से भाग दे देंगे। तो अब क्या आ जाएगा बेटा? देखो ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था। देखो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो अब 10 से भाग दिए तो क्या हो गया? डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। क्यों बेटा क्यूब क्यों होगा? क्योंकि 3 जो है डेसीमीटर से गुणा हो रहा है ना। आयतन कभी भी क्या होता है? क्यूब में होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में होता है। और लेंथ क्या होती है? लंबाई क्या होती है? सीधे मीटर में होती है। ठीक है, लेंथ जो होती है, लंबाई होगी मीटर में होगी, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो आयतन क्या होगा? मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब देखो बताओ, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 छके 30, 30 हो जाएगा, 30 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 120 लीटर पानी आएगा। 5 छके 30, ठीक ना, 120 लीटर पानी आएगा। देखो बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब होगा क्या होगा? 1 लीटर होगा ना, तो इस डेसीमीटर क्यूब को हमने क्या कर दिया? लीटर रख दिया। ये सूत्र है क्या? ये सूत्र है, बातें मत करो बेटा, बातें नहीं। ठीक है, ये सूत्र हमने रख दिया, तो 120 लीटर आ गया। अब बताओ बेटा, 120 लीटर बर्तन में पानी जो भी आएगा, पानी आएगा, चाहे जो भी आएगा, ठीक है ना, पानी आएगा, मछली का टैंक है, तो अब 50 लीटर पहले से भरा हुआ है, इतना पहले से भरा हुआ है, जिसका आयतन कितना है? 50 लीटर। तो और कितना भरेंगे बताओ? तो 120 लीटर में से 50 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 70 लीटर। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये 70 लीटर और पानी भरेंगे इसमें, तो क्या होगा बेटा? ये टैंक और भर जाएगा। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से क्या है? ये आयतन का सूत्र है, और ये 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए बेटा, आसान सवाल है। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा 1 सेब ₹6 में बेचता है। यदि एक और 27 सेब खरीदती है तो उसे कितना राशि देना होगा? देखिए बेटा, एक मान लो कि एक पैकेट है, ठीक है ना, उसमें 5 सेब आते हैं, 1 2 3 4 5 सेब आते हैं। ठीक है, इस पैकेट की कीमत क्या है? पैकेट जो है कितने की मिलती है? मिलता है 25 रुपए का मिलता है, ठीक ना। लेकिन अगर कहता है कोई दे, हमको खोल के दो, हमको खोल के दो, तो खोल के देता है स्टोर, तो कहता है कि नहीं अभी देखो 25 रुपए का है, तो एक 5 रुपए का हो जाए, लेकिन कहता है कि नहीं हमको 6 रुपए का देता है, कहता है कि ना फुटकर में अधिक पैसा लगेगा, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब कोई औरत है बेटा, वो कितना खरीदती है सेब? 27 सेब खरीदती है, 27 सेब खरीदती है। तो ध्यान दो बेटा, 27 सेब खरीदेगी, ठीक है ना, 27 सेब खरीदेगी, तो 27 सेब खरीद रही, ध्यान रखना 27 पैकेट नहीं, तो ऐसे कितने पैकेट खरीदेगी? एक पैकेट में 5 है ना, तो ऐसे कितने पैकेट खरीदेगी? 5 पैकेट खरीदेगी। 5 गुणे 5, तो कितने सेब हुए? 25। और 2 सेब क्या करेगी? अलग से लेगी, तभी 27 सेब होगा जी। तो बेटा 5 जो है, 5 पैकेट का दाम कितना हुआ? एक पैकेट का दाम 25 रुपया है, ठीक है ना, तो 5 पैकेट का दाम कितना होगा? ये 5 पैकेट है, ये 5 सेब आ रहा है,
टोटल से 25 से हो गया, ठीक ना। तो 5 पैकेट खरीदने में उसमें कितना पैसा लगेगा? 125 रुपए लगेगा, ठीक ना। तो 5 पैकेट खरीदने में, ठीक है, उसको 5 गुणे 25 यानी कि 125 रुपए देने पड़ेंगे। 200 और भी तो लेना है उसको। अभी 25 से खरीद दिए जी, अभी 25 से खरीद दिए, हाँ 25 से खरीद दिए, 5 पैकेट खरीद दिए, तो 200 उसको और भी अभी खरीदना है। तो 200 की कीमत कितना है? एक सेव जो खुला में ले रहे तो 6 रुपए का नहीं, एक सेव खुला में कितने रुपए का है? 6 रुपए का। तो 200 कितना होगा? 6 दूनी का 2 सेब जो हो जाएगा 2 गुणे 6 यानी कि 12 रुपए का हो जाएगा। अब जो है 27 सेब की कीमत कितनी होगी? हाँ, इसको जोड़ना पड़ेगा, 137 रुपए, ठीक है ना। ऐसे किया था अनुज, ऐसे किया था आप, ऐसे नहीं किए थे ना। तो ऐसे करना, ऐसे समझना है। सवाल किसको समझ में आया भैया? हाथ उठाइए। सवाल समझना जरूरी है, ठीक है। सवाल समझ के हल करेंगे तब जाके जो है समस्या नहीं होगी। और अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।